हेलो फ्रेंड्स, मैं कपिल तोमर स्वागत करता हूं आपका मिशन मोड चैनल में। बढ़ते हम दिल्ली पुलिस की नई शिफ्ट की ओर। देखते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है एक तार को वर्गाकार मैदान के रूप में मोड़ा जाता है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 484 क्षेत्रफल घेरता है। यानी कि एक वर्गाकार ऐसे कोई आपका क्या है तार, वो क्षेत्रफल घेरता है, किसके आकार में मोड़ा जाता है? अब के वृत्त बना रहा है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? यदि इसकी भुजा ए है, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा वर्ग का? ए स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर बराबर कितना? 484। तो ए का मान कितना आ जाएगा? 22, क्योंकि ये 22 का वर्ग होता है, ठीक है। ये ए मान ली भुजा 22 हो गया, ठीक है। अब कह रहा है वृत्ताकार को मोड़कर एक वृत्ताकार क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। अब ये बताओ, जो वर्ग का जो परिमाप है, परिमाप दोनों का हमेशा बराबर रहता है, यानी कि परिमाप वर्ग का कितना होता है? 4 गुणा 22 बराबर किसके? वृत्त के। वृत्त का परिमाप कितना होता है? 2 गुणा 22/7 गुणा आर। 22 से 22 खत्म, ठीक है। और 2 से 4, 2 दूनी 4, यानी कि आर बराबर आ गया 7, इधर आगे गुणा हो जाएगी 14, आर होगी 14। अब कह रहा है इस वृत्ताकार क्षेत्रफल कितना होगा? वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7। आर की वैल्यू कितनी? 14 गुणा 14, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 गुणा 22। जब 22 गुणा 28 करोगे तो आपको कितना आएगा? 616, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इसी से मेंसुरेशन से। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु गोले को पिघलाया जाता है, इतने आकार में शंकु ढाला जाता है। इस स्थिति में क्या रहेगा? वॉल्यूम बराबर। यानी कि सबसे पहले ये देखो कि जो गोला होता है उसका वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर की क्यूब बराबर किसका? शंकु 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये बनाना है बस, इसमें एच निकालनी है, यानी कि 4/3 गुणा पाई को ऐसे रहने दो आर। इसकी त्रिज्या कितनी है? 9, 9 गुणा 9 गुणा 9, इसके बीच में भी गुणा लगा लो, बराबर ये 9 है। 1/3 पाई ऐसे रहने दो आर। आर कितनी है? 4.8 इंटू 4.8 इंटू एच, यानी कि एच का मान निकालना है हम इस वाले। अब देखो ये कट किससे रहा है? दोनों पॉइंट हटा लो, ये इसका भी और ये भी। कितना आ जाएगा नीचे? 100। 1/3 पाई से ये वाला काट दे, 3 कट गया नीचे का, और पाई ये 3 से 3 कट गया। अब ये दोनों काट लो 3 से। 3 से कितनी बार जाएगा? 3 3 9, ये कितनी बार? 3 एकम 3, 3 6 18। और इस 3 से फिर काट लो, 3 एकम 3, 3 6 18, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। इतना हो गया। अब वो आपको क्या करना है? नॉन निम 4 से इस वाले 4 से ये वाला 4 काट दो, ऊपर से ऊपर ये वाला 4, तो आपका कितना बच गया? एच बराबर 9 गुणा 9 गुणा 25/16, ठीक है। तो 9 निम 81, और इसमें गुणा करोगे तुम 4 की, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना? ये हो गया तुम्हारा 20 25। 81 में 25 की गुणा करोगे तो इतना आ जाएगा 16। जब इसे 16 से भाग दोगे आप, 16 एकम 16, ठीक है। 16 दूनी 32, 16 छिक्कम 96 पॉइंट, 16 छिक्कम 96, यानी कि 126.6। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बी से 23.2 कम है, और बी सी से 25% अधिक है, डी ए से 31.5 33 सही 1/3% अधिक है। कौन सा कथन सही है? आपको लिख लेना ए बी सी और डी, ठीक है। ऐसे थोड़ा क्वेश्चन हार्ड है, इसे लास्ट में करें, पर जल्दी से बनाने की कोशिश करें। बी जो है सी से 25% अधिक है। यदि मैं सी को 100 मान लूँ, बी कितना हो जाएगा? 125। ए जो है बी से कितना कम है? 23.2, यानी कि ए कितना, बी कितना है? 125, इससे कितना कम है? 23.2। कौन? ए। 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 4 से काट लो, 4 पंजे 20 और 4 अट्ठे 32, यानी कि ये कितना आ गया? जब आप इसकी गुणा करोगे तो 0 5 अट्ठे 40, 0 और 96, ठीक है, यानी कि ये आ गया 96। अब कह रहा है डी, जो डी है ए से इतने अधिक है, यानी कि डी कितना अधिक है? इससे 1/3, 3 से काटेंगे 3 3 9, 3 दूनी 6, 32 अधिक है।
तो डी कितना हो जाएगा, 6 8 2 8 और 9 3 12, 128। अब कह रहा है कौन सा कथन सही है। आप ये देखो सी जो है डी से 28% कम है, यानी कि सी डी से 28% कम है, ये गलत है। यानी कि ऐसे चेक करेंगे 28 किससे कम है, 128 से गुणा 100, कभी 28 नहीं आने का। पहला कथन। दूसरा, डी बी से 2.4% अधिक है, यानी कि डी बी से कितना अधिक है, 3, यानी कि 3। जिससे तुलना करना है, जिसके पीछे से लग रहा है वो नीचे आएगा, 125/100, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, यानी कि ऊपर हो गया 5 चौक 20/5, 5 3 15, 5 3 ये कितना का, 4 3 12 आएगा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12/5, जब इससे भाग करोगे तो 5 2 10, 5 चौक 20, इतने % अधिक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी पूरे टैंक को इतने में खाली करते हैं और जबकि अकेले सी 8 घंटे में भरता है। यानी कि ऐसे समझो कि जो ए पाइप है, एक पाइप है ए, नेगेटिव लगा लो, जब खाली कर रहा है 20 घंटे में, बी है ये भी खाली करने वाला पाइप है 30, तो जो सी है ये भर रहा है पानी, तो ये कितने हो जाएंगे, ये 8 घंटे में भर रहा है। एलसीएम ले लो, कितना आ गया 120, 20 छिक्का 120, 3 चौक 12 और 8 एकम 8, 8 कम 40, यानी कि ये दोनों खाली करने वाले हैं और ये भाई सब भर रहे हैं। तो टोटल टंकी में पानी जाएगा 6 4 10 पानी निकालेंगे और 15 डालेंगे, तो कितना जाएगा 5, 1 घंटे में 5 लीटर। अब कह रहा है ए बी सी एक साथ खोले जाते हैं, तो टैंक का 75%, यानी कि 120 का 75/100, कितनी क्षमता है तीनों की, 5, 20 से 20 पंजे 100, 20 छिक्का 120, 5 पूरे 25 और 25 तिया 75, 6 तिया 18 घंटे आपके लगेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये शिफ्ट हार्ड शिफ्टों में से थी एक, ठीक है। अब आप यहीं देखिए यहीं कैसे सॉल्व करेंगे। आप इन सारों को जोड़ लो, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, ये सारी चीज़ जोड़ ली हम लेंगे, ए प्लस बी माइनस सी प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस ए प्लस सी माइनस बी बराबर 5 4 9 और 9 18। यहाँ देखो क्या कट रहा है, ए है एक, ए से ए कट कर, बी वाले से बी माइनस का बी कट गया और सी प्लस से सी माइनस कट गया, तो आपके पास क्या बचा है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 18, ठीक है। अब पहले वाले को इसे उठाओ, ए प्लस बी माइनस सी, यदि ए इसमें से घटाना है क्या, ए माइनस बी प्लस सी, जब घटाओगे तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, कितना होगा 4, यानी कि ये इससे कट गया, तो जो 2c बराबर कितना आ जाएगा 14, तो c बराबर कितना आ गया 7, ठीक है, c का मान आ गया। फिर दोबारा a प्लस बी प्लस सी बराबर 18, इसमें से ये घटाओगे, देखो ये ऐसे होगा, यदि इसमें से ये माइनस करोगे, माइनस बी प्लस सी माइनस ए, तो माइनस की बी में गुणाओगे तो माइनस बी माइनस सी, लेकिन ए प्लस का हो जाएगा, तो अब क्या आएगा 2a बराबर 18। इनका मान कितना था 5, ये दे रखा है, 5 गए कितना बच गया 13, यानी ए की वैल्यू आ गई 13/2। अब डायरेक्ट देखो बी की कैसे निकालेंगे, सब कट जाएंगे और सिर्फ 2b बचेगा, 2b बराबर 18 में से 9 गए, कितना आ गया 9, यानी बी की वैल्यू आ गई 9/2। अब यहाँ लिख लेते हैं हम, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ देखो ए, यानी कि सबसे पहले ए की कितनी है 9/2 और बी की कितनी है 13/2 और सी की कितनी है 7। अब रेशियो बराबर करने के लिए यहाँ गुणा 2, यहाँ गुणा 2 और यहाँ पे गुणा 2, ठीक है। तो 9 से ये कट गया और तुम्हारा ये कट गया और 7 दूनी कितना होगा 14, यानी कि 14, ये बी का मान है ए का, सॉरी ये 13 जो आएगा यहाँ आएगा, यहाँ 9, बी का मान 9, यानी कि 14 9 और 13, ठीक है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। उनसे कह रहा है एक विभाजन क्रिया में भाजक भागफल का 12 गुना है और शेषफल का 6 गुना है, यदि शेषफल 42 है। आपको बताया जो भाजक है शेषफल का कितना गुना है 6 गुना, यानी 42 गुना 6, इसकी गुणा कर लो, 6 दूनी 12, हासिल 1 6 चौक 24 और 1 25, 252 भाजक एक ये दिखा रहा है।
और जो भागफल है, भागफल, भाजक भागफल का 12 गुना है, तो भागफल कितना हो जाएगा 225/12। 12 दूनी 24, 12 एकम 12, भागफल हो गया 21। अब सारी चीज़ पता है, भाज्य बराबर क्या होता है भाजक, यानी कि 252 गुणा भागफल 21 प्लस शेषफल कितना 42। जब आप इनकी गुणा करोगे तो कितना आएगा 5290, और प्लस जो 42 कर दोगे इसमें से तो कितना आ जाएगा 5334। बढ़ते हैं नेक्स्ट शिफ्ट की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आ जाते हैं 7th क्वेश्चन पे। कोई वस्तु 20% की वृद्धि और इसके तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में इसके मूल्यों के बीच अंतर 180। आपको ऐसे समझना है, यदि पहले कोई पैसा कितना था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 20% की वृद्धि हो रही है, ठीक है, 20% की वृद्धि हो रही है, तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे पहले जो पहले पैसा है हम मानेंगे यहाँ पहला कितना था 100, अगली साल कितना हो जाएगा 120, तीसरी साल हो जाएगा तो 144, ए बी वाले उससे फॉर्मूले से, यानी कि चौथी साल हो जाएगा तुम्हारा 172.2। ये देखो पहली साल कोई चीज़ 20 होगी, अगली साल 20 प्लस 20 बढ़ाओगे ए बी वाले फॉर्मूले से, 20 400/100, ये कितना हो गया 44। तो अब 44 बढ़ गया 100 में, फिर अगली साल 44 प्लस 20 करोगे ना तो ये आएगा 72.8, ऐसे हो गया। अब हमसे कह रहा है तीसरी और चौथी साल का अंतर, हमारा अंतर कितना आ रहा है 28.8, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन में कह रहा है 180 है, हमारा है 28.8। क्या पूछ रहा है कि जो पहले वर्ष के अंत में मूल्य कितना था 100, जीरो हटाएंगे, ऊपर जीरो लगा दें, काट लो, 8 8 16 और 2 18, 9 3 27, 9 दूनी 18, ठीक है, 9 3 27 और 9 दूनी 18, ऊपर बच गया 200, 200 बच गया, ठीक है, 8 चौक 32 और ननी 4 अट्ठे 32, तो ये कितनी बार जाएगा 4 पंजे 20, 50 बार, और फिर 4 से काट लो, 4 पंजे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 से काटोगे ये भी 25, 25 की 25 में गुणा करोगे तो कितना आएगा 625, यही पूछ रहा है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समान राशि समान धन से 3 वर्षों में इतनी और 7 वर्षों में इतनी हो जाती है, 3 वर्षों बाद साधारण ब्याज क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसे देखते हैं कि कोई धनराशि यानी कि 7 वर्षों में कितनी हो रही है 11,484, और 3 वर्षों में कितनी हो रही है 9,336, यानी कि 4 साल में जो इसका अंतर आएगा इधर 4, ये होगा 2448। एक साल का पैसा निकाल लेंगे, एक साल का पैसा कितना होगा 612, और 3 साल का है यहाँ, 3 साल का यहाँ से माइनस करना है तो 3 साल का ब्याज निकाल लो, 6 तिया 18 और 12 तिया 36, यानी कि 1836। अब 9036 में से यदि मैं 1836 माइनस कर दें कितना आ जाएगा 7200, यदि डबल जीरो हो। अब हमें रेट चाहिए सबसे पहले, है ना, उसी धनराशि पर उसी दर से, दर निकालने के लिए आप क्या काम करोगे, तो एक साल का ब्याज है ना 612/7200 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट लें, ठीक है। अब इसे 9 से कट जाएगा, हाँ 9 अट्ठे 72, 9 छिक्का 54 और 9 अट्ठे 72, जो आपकी जो दर आएगी वो अब किससे कट जाएगा, 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, जो आर की वैल्यू कितनी आ गई 17/2। अब देखो पैसा कितना है तुम्हारा, पैसा था 7200 रुपये, जो रेट है वो कितनी थी 17/2, और जो समय था 3 3 9 और 1 10/3 वर्ष, और फोन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट ली, 3 दूनी 6, 6 से 72 को काटेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 धाम 120 गुणा 17, जीरो 17 दूनी 34 को 4 का, यहाँ से लेके 3, 17 एकम 17 और 3 20, आगे आपका आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब चक्रवर्ती ब्याज के आधार पर 3500 रुपये की धनराशि 2 वर्ष में बढ़कर इतनी हो जाती है, ठीक है, यहीं तक देखो पहले, यदि आपके पास जो पैसा था P और ये अमाउंट, यानी कि जो 3500 रुपये थे
2 साल में बढ़ के कितने हो गए? 42 35। ठीक है, आप इसको काट सकते हो 5 से ही काट लो पहले। 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35। अब ये किससे कट रहा है? 7 से काटो। 7 एकम 7, यहाँ भी 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। यानी 2 साल में हुआ है तो ये 100 किसका स्क्वायर है? 10 का, और ये 11 का। यानी कि जो हमारे पैसे बढ़े हैं 10 से 11, कितने रुपए? 1, कितने पर? 10 पर, गुणा 100। ठीक है, ये कितनी परसेंट आ गई? 10% रेट आ गई आपकी। ठीक है, अब कह रहा है वही धनराशि 2.5 वर्षों के लिए 2x पर, है ना, चक्रवर्ती ब्याज बढ़कर कितनी हो जाएगी? यानी 2.5 वर्षों के लिए 2x है, पहले तो 10 है, 2 गुणा करोगे तो 20%। ठीक है, अब 2.5 वर्षों की बात है तो पैसा देखो कितना था, रुपए कितने थे आपके? 35। 2.5 वर्षों का जो है यहाँ देख लो कि ब्याज कैसे मिलेगा। पहले साल कितना मिलेगा? 20, और दूसरी साल में 20 मिलेगा, और 2.5 साल यानी कि आधी साल के पैसा कितने मिलेंगे? 10% ब्याज। 20% की फ्रैक्शन 1/5, इसकी फ्रैक्शन 1/5, 10 की 1/10। यदि आपका 3500 रुपये है, ठीक है, आप 5 लगाओगे 6 हो जाएंगे, फिर 6 रुपये मिलेंगे 5, 10 से कितने हो जाएंगे? 11/10। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो काट ली। ठीक है, और 5 पूरे 25, 25 से काट लो, 25 एकम 25, 25 चौका 100। ये हो गया, ये आ गया आपका 14। अब देखो 6 छम 36, 36 गुणा 14 गुणा 11। बस आपको ये सॉल्व करना है। यूनिट डिजिट से करते 6 चौक 24 और 1 4, यानी कि 4 आ रहा है। नहीं, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले आप 14 की गुणा 36 में कर लो तो कितना आएगा? 504 गुणा 11 करोगे, 11 चौक 44 और 11 पंजे 55, यानी कि 55 44 आपका आंसर आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है 10 संख्याओं का औसत इतना था, पहली 4 का इतना, अंतिम 7 का इतना, चौथी संख्या निकालने के बाद शेष का औसत। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसे देखो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले कि जो 10 संख्या होंगी आपके पास कुछ, ठीक है, ये होता है नंबर, ये होता है एवरेज, और लास्ट में निकालते हैं हम सम। 10 संख्याओं का औसत कितना था? 68.5, तो सम कितना हो गया? 685 टोटल। अब जो 4 संख्या थी उनका औसत कितना है? 63.5, और जो अंतिम 7 संख्या है इनका औसत 72। ठीक है, और जब 4 की इसमें गुणा करोगे तो कितना आएगा? 254.0, और 72 की करोगे तो 504। इनको दोनों को जोड़ लो, इसके बराबर होनी चाहिए ना, ये जो ज़्यादा होगी ये होगी 758, और हमारी है 685, ये कितनी ज़्यादा है? 73। यदि एक संख्या निकालनी है, ये चौथी संख्या कितनी? 73। 685 में से 73 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 612। टोटल संख्या कितनी है? 10। यदि एक संख्या निकल गई, अब जो औसत योग जो है कितना बचा है? 612। संख्या एक कम होगी यानी कि 9, 9 छिक्का 54 और 9 अट्ठे 72, आपका 68 आ गया उत्तर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है एक व्यक्ति जलधारा के विपरीत 24 किलोमीटर और ऐसे। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए आपको ध्यान से देखना। ठीक है, आप समझते हैं, नहीं बता रहा, एक्स मान लिया हमें नाव की चाल और वाई धारा की। ठीक है, स्पेस कम बढ़ जाएगा इसमें। देखते हैं, यदि 24 किलोमीटर, समझते रहना, 24 किलोमीटर धारा के साथ जाएगा तो नाव में किसकी चाल जुड़ेगी? धारा की, जो 4 किलोमीटर दे रखी है। ठीक है, धारा की चाल। फिर कह रहा है आते टाइम भी 24 किलोमीटर आएगा, तो इस समय नाव की चाल में से धारा की चाल माइनस हो जाएगी। इस दूरी में 2.5 घंटे लगते हैं, यानी 2 दूनी 4 और 1 5/2। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम ले लो। ऊपर से क्या कॉमन आ गया? 24, 24 बाहर ले लो। यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा तुम्हारा x - 4 प्लस x प्लस 4, और जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? x² प्लस -16, यानी कि a प्लस b a माइनस b बराबर 5/2। ऊपर 4 से 4 कट गया, ये कितना होगा? 2x, भीतर 2x, और 24 दूनी 48x बटे x² -16 बराबर 5/2। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आएगा? 48 दूंगा
96 बराबर 5x² माइनस 16×5 = 80। तो इस इक्वेशन बना लें इसे, कितना हो गया 5x² माइनस के 96x और माइनस के 80 बराबर 0। अब आपको ऐसी संख्या करनी है 8×5 = 40, यानी गुणा करने के बाद तो 400 होना चाहिए और जोड़ने घटाने पर ये। तो हमें दो संख्या मिल गई ऐसी कि एक तो माइनस के 100 में प्लस के 4 कर देंगे, गुणा करोगे तो जब भी माइनस के 400 आएंगे और जोड़ो घटाओगे तो माइनस के 4। ठीक है, तो अब हम आपको लिखेंगे कैसे इसे, 5x² माइनस के 100x और प्लस के 4x माइनस 80। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 5x, भीतर कितना बच गया x, यहाँ कितना बच गया 20, यहाँ ले लिया हमने 4 कॉमन, यहाँ बच गया x, यहाँ कितना बच गया 20। जो x माइनस 20 है ये तो प्लस का आएगा, इस पीडीएम माइनस की 4/5 आ जाएगी, वो नहीं हो सकती। x माइनस 20 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 20, यानी कि नाव की चाल कितनी आ गई 20। अब कह रहा है जलधारा के विपरीत नाव की चाल 40 किलोमीटर दूरी तय करने में समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। 40 किलोमीटर की दूरी विपरीत जाएगा 20 माइनस जल की चाल, कितना होगा 40/16, 4 चौक 16, 4 धाम 40। ठीक है, अब ये कितना आ गया 5/2, 2 से काटोगे तो कितना आ गया 2 से ही 1/2, यानी कि 2.5 घंटे लगेंगे आप। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक वस्तु के मूल्य को इतना अधिक अंकित किया जाता है, ठीक है 45%, उस वस्तु को बेचकर 16% लाभ अर्जित किया जाता है। देखो ये भी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आपको क्या करना है 12th क्वेश्चन में, यानी कि MP, 3 चीज़ें लिख लेनी है, MP, CP और SP। अंकित मूल्य को कितना अधिक अंकित किया जाता है 100, 145 और लाभ कितने का हो रहा है वस्तु को बेचकर 16, यानी 116। तो कह रहा है अंकित मूल्य पर कितनी छूट प्रतिशत क्या है, यानी 145 की चीज़ आपने 116 में दे दी, यानी कितनी कम दे दी 29। कहाँ से 145 गुणा 100, 29 पंजे 9 पंजे 45। ठीक है, कितनी बार जाएगा 5 बार, और 5 दूनी 10, यानी कि 20%। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 क्वेश्चन क्या करा, सुमित ने, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, इसको भी लास्ट में करें। ठीक है, अच्छे से ध्यान करके बनाओगे तो हो जाएगा। 80 संतरे को इतने रुपए की दर से खरीदता है। सबसे पहले कि ये सोच लो कि आपको जो कॉस्ट प्राइस है, लाभ हानि बताना है, इसमें कैसे निकलेगा। 80 संतरे थे, ठीक है, एक संतरा कितने का खरीदा 8.5 रुपये का। ठीक है, तो खरीद लिए, आपको कुल पैसे सब इसमें गुणा करोगे तो कितना आएगा 680। अब कह रहा है कि इसको 20% लाभ चाहिए, 20% लाभ चाहिए। मान लो ये वस्तु कितने की है 100 की, 20% लाभ चाहिए, 20 पंज 100, 20 छिक्का 120, 5 से काटोगे 5 एकम 5, 5 दूनी 5 तिया 15 और 5 छंग 30, 136, यानी ये हो गया 816। यानी जो संतरे खरीदे रहे हैं आपने 80, इन पे 816 रुपये के बेचना है आपको इनको। ठीक है, अब देखो यहाँ 1/25 मतलब 25%, 80 का 25% कितना हो गया 25/100, 25 चौका 100 और 4 दूनी 8, यानी कि 20 संतरों को 10 रुपये के हिसाब से बेचा, कितने रुपए के 200। शेष का 1/3 भाग, 20 यहाँ चले गए, शेष कितने बचे 60, 60 का 33 को बोलते हैं 1/3, 3 दूनी 6, 20, यानी कि 20 संतरों को बेचा 9, यानी 180। अब तक टोटल संतरे कितने के बेच दिए उसने 380 के, जबकि बेचने हमें 816 गई, 380 के बेच चुका, कितने बच गए, यानी कि आपको 436 के संतरे और बेचने हैं अभी। और संतरे कितने बच गए 20 तो यहाँ बेचे, 20 यहाँ, टोटल 80 हैं, तो कितने संतरे बच गए 40 जो शेष है, यानी कि 436 रुपये में आपको ये बेचने। 4 नाम 40, 4 एकम 4, 4 नाम 36। जब 10 में भाग दोगे इससे 109 में, तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, 10.9 आ गया आपका उत्तर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 क्वेश्चन कह रहा है जब
इतने को बड़ी से बड़ी संख्या एक से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में शेषफल समान होता है। आपको ऐसी संख्या देखते ही नहीं, बस ये समझ जाना है कि जैसे 55, जब छोटी से छोटी बात करें तो एलसीएम, बड़ी से बात करें तो एफसीएम। 57, 55 और 81, 61, 61, 81। आपको HCF के लिए, यानी कि मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ HCF, ठीक है। HCF क्या होता है? संख्याओं का अंतर, है ना भाई। किन्हीं जैसे जितनी भी संख्याओं का HCF निकालना है तो उनका अंतर होगा या फिर उनके अंतर का कोई मल्टीपल जिससे सभी कट रहे होंगे। ये हमेशा ऐसे ही होगा, ठीक है ना। तो आप डिवीजन वाला मेथड है वो कर सकते हैं। इन दोनों का अंतर देखोगे आप कितना आ रहा है। यहाँ 5 में से 3 गए 2 हुए 3, यहाँ बच गया 1 और 7 में से 5 गए 2, 213। अब इन दोनों का अंतर देख लो, ये कितना गया? 11 में से 5 गए 6, 2 और 4, 426 ही होगा। अब पहली का और तीसरी का देख लो, इनका कितना आ रहा है? ये 11 में 2 गई, यहाँ 9 और ये बच गया 3 और ये 6। यानी कि ऐसी संख्या देखो 213, इसका डबल करोगे 426 और इसका तिगुना करोगे 13 43 और 203 600। यानी कि 213 एक ऐसी संख्या है जो इन सबको पूरा विभाजित कर देगी। वो ही पूछा है कि कहाँ मान करता है। 200 और 220 के अंतर ही ये संख्या आएगी 213। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने बोर्डो मास वाले क्वेश्चन पर। अच्छे क्वेश्चन है, इसको बनाना सीख लो एक बार, आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने सिखा रखा है कि यदि एक संख्या के ऊपर बार है ना, इधर देख लो, इसे एक संख्या के ऊपर बार है, जैसे 0.93 के ऊपर बार। जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने तो लिखोगे नीचे 9, और जितने के ऊपर बार नहीं है उतनी 0। और 3 में से पूरे में से जो पहली संख्या है इसको माइनस करेंगे, यानी कि 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 84/9। इस चीज़ को हमने डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम, 84 बचा अपॉन में 90। डिवाइड है, साइन चेंज कर दो तुरंत, यानी कि डबल बार है तो 9 आएंगे, दोनों डायरेक्ट हो जाएगा। 84 प्लस 2/3 माइनस 2/3, इसमें काट भी सकते हो, 3 किया 9, 2 बन गए 10, ठीक है। तो ये कितना बच गया तुम्हारा? 3/5। ये हो गया 3/5 प्लस 9/14 डिवाइड। अब पहले ऑफ सॉल्व करेंगे, ये कितना होगा? 3 चौक 12, 7 पंजे 35, ठीक है। गुणा कर ली, यहाँ 84 से 84 खत्म, 9 दहम 90 और ये हो गए 11, ठीक है। तो यहाँ कितना बच गया? 11/10 प्लस 2/3 माइनस के 2/5 और प्लस इसका जो सॉल्व हो गया आएगा, ये कितना बचेगा? यहाँ होगा 9/14 और गुणा करेंगे तो ये होगा 35/12। 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, यानी कि 3 पंजे 15/8। ये तुम्हारा इसकी जगह कितना हो गया? ये हो गया 15/8। अब इनका एलसीएम ले लो। अब आप इनका एलसीएम ले लो, 5 तिया 8 पंजे 40, 3 से नहीं कट रहा, 40 दूनी 80, अब भी नहीं कट रहा, 180 120, यानी कि इनका एलसीएम आ गया 120, ठीक है। 10 से 120 में भाग करेंगे 12, 12 के 11 में गुणा करेंगे कितना आ गया? 132। 3 से करेंगे 40, 40 दूनी 80, माइनस 5 से करेंगे 36, 5 दूनी 10 और ये कितना? ये 3 है, ऊपर था 3/5, यानी कि 36 दूनी 36 72, ये कितना हो जाएगा? 225। जब इसको जोड़ोगे तो ये क्या है? ये वाला प्लस में है, प्लस में था लास्ट वाले। जब 72 चले गए, यहाँ कितने बच गए? 8 इसमें जोड़े 140, 140 और 225 कितने हो गए? 365/120। अब इसे 5 से काटेंगे, 5 से काट दो इसे, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 चौक 20 24, 5 सत्ते 35 और 5 तिया 15, यानी कि 73/24, ठीक है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू। हार्ड शिफ्टों में से एक था, इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करें। थैंक यू।